और दूसरा क्या होगा जब आपके पास क्या होगा, एनायन होगा। अच्छा मैं पूछूं कि कैटायन में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कैटायन में जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और एनायन में जो चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। अब मैं यहां से पूछूं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताइए कि H एंड H प्लस में किसका रेडियस बड़ा होगा? एच का। Very good. एच का। कोई मुझे बताएंगे कि इसका रीजन क्या है? सर क्योंकि H प्लस एक 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 करके, एक एक करके। सबसे पहले पायल दीक्षित आप ही बता दीजिए, आपने रीजन किया है। क्योंकि सर यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमने जो है इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाल दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो हमारा रेडियस जो है कम हो जाएगा, इसलिए H बड़ा होगा। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल लेने से ऐसा कोई और अंदर में कोई इफेक्ट आपका? ठीक है आंसर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकलने से उसका रेडियस घट गया? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो न्यूक्लियस है उसका जो और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो रेडियस कम हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। नीलम आप बताएंगे क्या बताना चाह रहे हैं? सर सेम ही है कि मतलब अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे रेडियस कम हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू नीलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H और कैटायन है, तो इसका मतलब है, कैटायन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि इसका मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, अगर गेन करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H माइनस। एक एक करके समझते हैं। हम सबसे पहला केस लेते हैं कैटायन का। हो क्या रहा है इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ठीक है, हमने जो है क्या ले लिया यहाँ पे, ये जो है कैटायन ले लिया। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर जिनको याद नहीं रहता है तो मैंने कहा था टी कैसा आता है, प्लस के जैसा, तो इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एनायन में एन है तो इस पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं लिथियम का। तो लिथियम है, तो लिथियम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 3 पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इसलिए हम लोग जो है न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात करूं इनिशियली, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहोगे सर 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पे जितना फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन भी बाहर की ओर लगा रहा होगा। बोलिए, लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? इसका मतलब यहां पे तो स्टेबल होगा। आफ्टर या रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अभी प्रोटॉन तो कितना होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मुझे बताइए, यहां पे टग वार हो रहा है, 3 आदमी एक साइड, 2 आदमी एक साइड, तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अगर 3 का ज्यादा होगा तो ये 2 को घसीटते हुए किधर ले चलेगा, अपनी ओर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको घसीट के किधर ले जाएगा, न्यूक्लियस के करीब ले जाएगा। और जैसे न्यूक्लियस के करीब ले जाएगा तो इसका साइज क्या हो गया, कम। कम हो गया। इसी कारण से कैटायन में इसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम ये नहीं कहेंगे कि टगवार उसको करा रहे हैं, यहाँ पे सिंपली कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस में जो है चार्ज है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक्चुअली में बढ़ता नहीं है, होता क्या है कि एक के कम हो जाने से दूसरा डोमिनेट कर जाता है। इसी कारण से हम इसका जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस। अगर जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा ये साइज क्या होते चले जाएगा, आपका छोटा होते चले जाएगा। ये बेसिकली आपको पता लग गया होगा कि जब कैटायन होगा। सेकंड केस बात करते हैं, जब हमारे पास क्या है, एनायन है। एनायन का मतलब होता है कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, हम यहां पे ले लेते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है इनिशियली ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, फ्लोरीन में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 9 प्रोटॉन होंगे। 9 बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये न्यूक्लियस को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल। न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, तो न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं इनिशियली जो है इसके पास 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो प्रोटॉन अब कितने हो जाएंगे, 9 9 ही होंगे। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए 9 प्रोटॉन और इनके बीच में रस्सातानी हो रहा है, टगवार मतलब होता है रस्सातानी वाला खेल। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो किधर की ओर, बाहर की ओर जाएगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा उधर की ओर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा कि सर पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, आप इसका साइज ऐसा करो। किसी बच्चे के मन में अगर ऐसा आ जाए कि सर आप ऐसा साइज इंक्रीज करो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ क्यों कर रहे हो? क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ओर चारों ओर जो है स्पेरिकल शेप है तो बराबर फोर्स लगते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चारों तरफ से बराबर इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो बाहर वाला फोर्स है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजिंग, जिस कारण से इसका जो रेडियस है वो क्या हो जा रहा है, आपका इंक्रीज। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, यही बेसिकली आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे मैंने बताया कि आपके सामने जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। फिर से ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, अगर किसी एटम पे 2 पॉजिटिव है और किसी एटम पे 3 पॉजिटिव है, आपसे पूछा जाए तो किसका साइज छोटा होगा, तो आप कहिएगा कि हाँ, जिसका जो है, इफ पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजेस, इफ पॉजिटिव चार्ज, if positive charge is increases, then its radius decreases। मैं इसी चीज को ऐसा लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कीजिएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहीं पे मैं सेकंड वाला भी लिख देता हूं, इफ नेगेटिव चार्ज, if negative charge is increases, then radius increases। very good, its radius is increases। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा
आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो बाहर वाले को भी अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, और जैसे ही खींच लेगा जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जो है आप याद रख लीजिएगा। ओके, एनायन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। किन्हीं को पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ जी, बोलिए पायल। सर हमारे पास जो है क्या बोलते हैं उनको, एस शेप, डी शेप वगैरह होते हैं, तो वो न्यूक्लियस को जो है स्क्रीन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कम होती है। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और कोई बताना चाहेंगे? चलिए मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके में बताता हूँ, अगर जो कोई बताना चाहते हो बताइए। मतलब जो है सर मैं जो इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, बोलिए दीक्षा, आप क्या बता रहे थे? नहीं सर, सेम बोल थी जो नेहा ने बताया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने दो एटम लिया, अब चाहो तो एक एटम भी ले सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए दो एटम लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसको तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या इस न्यूक्लियस के इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे? यस सर। जब ये रिपेल करेंगे, ये मैं इसको ना एक ही में बनाता हूं ताकि कि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मैं समझाने के लिए ऐसा मान रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अच्छा, ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इन सभी, कोई ऐसा नहीं करना कि सर इनर वाले में तो दो ही इलेक्ट्रॉन, तो बस समझाने के लिए आपने तीन क्यों ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको तो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस के कारण, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन क्या ये दोनों के बीच रिपल्सन होगा? यस सर। अगर जब रिपल्सन होगा तो जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या आप बिल्कुल सीधा सीधा कर लीजिए तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको, कि ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस के द्वारा इसको भी करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन। अगर एक्चुअल में अगर इस रिपल्सन को हटाएं तो वो जो इफेक्ट लग रहा था वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा था। ये न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। ठीक है, ओके। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर जब ये रिपेल कर रहे हैं तो जिस कारण से क्या होगा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ओवरऑल डिफेक्ट कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि इसका जो है कुछ लग रहा था, सपोज करते हैं कि 40 जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लग रहा था, ठीक है, लेकिन Yes, अब ये sir. जो रिपल्सन के कारण कुछ मान लेते हैं कि 2 घट गया, तो अब जो है टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, 38। 38. और ये जो 2 कम हो रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, बोलिए, समझ में आया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सर एक बार रिपीट करना। ओके, फिर से समझिए। हमने क्या कहा कि ये जो न्यूक्लियस के द्वारा अगर ये रिपल्सन हटा दो तो इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये Yes, जो sir. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ना रिपल्सन होने के कारण कुछ फोर्स कम हो जाता है। अगर जो कुछ फोर्स कम हो जा रहा है उसी फोर्स को हम लोग कह देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, आप सभी को पता होगा सेम चार्ज जो है रिपेल करते हैं और आपको अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट टू ईच अदर करते हैं। जिस कारण से यहाँ पे ये रिपल्सन होने के कारण अब जितना फोर्स लगना था उतना तो लगेगा नहीं। ऐसे समझो कि मान लो कि आपने कोई काम करने के लिए कहा,
अब आपने कहा कि पहले क्लास से पूछ ले कि ये जो है बुक हम मंगा रहे हैं और इस बुक को जो है आपको पढ़ना होगा। जैसे मान लो कि केमिस्ट्री के लिए आपने कहा कि सर हमने एक पर्टिकुलर ABC एक कोई किताब मंगाया, ठीक है। अगर मंगाया तो अब हमारे पास क्या है कि सबने कहा कि हाँ, लेकिन अब क्या होने लगा कि कुछ जो है रिपेल करने लगे, कहने लगे कि नहीं ABC से अच्छा कोई और बुक है, सिंगेज है, और भी कोई अलग अलग करने लगा। इसका मतलब है कि आपका जितना पहले पूछे थे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर उतना चार्ज था, लेकिन कुछ लोगों ने रिपेल करा, तो वो जो रिपेल हुआ तो आपका ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या हो गया, कम हो गया, जितना आपको रिपेल करेगा। तो वही यहाँ भी होता है कि न्यूक्लियस के द्वारा इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होने के कारण यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये जो कम करता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, Screening स्क्रीनिंग effect. इफेक्ट कह देते हैं। अब तो समझ में आ गया। Yes, sir. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, जैसे पायल ने कहा भी था कि सर यहाँ पे क्या होता है कि जो टोटल फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह देते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि यहाँ पे टोटल इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, रिपल्सन के कारण हो जाता है। ठीक है, ओके। अब आपके सामने आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, किन्हीं को पता है? जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Same. क्या, वेरी गुड, Same. सेम। हाँ वेरी गुड। जिनके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसको हम लोग E/Z रूल से जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर E/Z की वैल्यू इज लेस देन रेडियस इज लेस, ठीक है। जितना कम वैल्यू उतना कम रेडियस हो जाएगा। अगर E/Z की वैल्यू हाई देन रेडियस इज हाई। अब जितना ज्यादा, अब मैं कहूंगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से ध्यान सुनना, आपको जरूरत नहीं है कि भाई सबका इलेक्ट्रॉन लिखना, क्योंकि अगर सपोज करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। अगर मैं यहां से लिखूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप कहोगे कि सर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कहोगे 18, 19 था, एक ले गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 19। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 20, बोलिए होगा कि नहीं? Yes, sir. सल्फर का कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 16, एंड क्लोरीन का कितना हो जाएगा, Yes. 18 डिवाइडेड बाय 17। अब आप ही मुझे बताइए, इस रूल के तहत बनाएंगे तब तो हमको 18 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लग जाएगा। Yes, sir. आप एक काम कर सकते हो, इन केस कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो E/Z की जगह पे आप 1/Z लगा दो। अब 1/Z लगाने से फायदा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, और 1/16, 1/17, क्योंकि अगर ये जब ऊपर का सेम है तो आप उससे डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में पूरे में सेम से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू सेम ही आती है, वो अलग बात है। लास्ट में आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी बड़ी. होगी। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब मैंने Yes, कहा sir. कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसका रेडियस भी छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या हो गया, कैल्शियम +2 हो गया। फिर हमारे पास देखिए, क्योंकि इसका जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर क्या है, 19 है, तो 19 का क्या हो जाएगा, तो इससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, K+ हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 17, तो क्या हो जाएगा, Cl-, और ये क्या हो जाएगा, S-2। अब मैं कहूंगा कि इस तरीके का भी नहीं बनाइएगा, इसमें भी समय लगेगा। अब आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। फिर से ध्यान सुनिएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा रेडियस क्या होगा, Increase. उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए S-2 है तो सबसे बड़ा हो गया, अब सीधे सीधे देख के बता सकते हैं। फिर Cl- है तो Cl- हो जाएगा, +1 है तो प्लस उससे बड़ा होगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, Ca+2। आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव की साइज बड़ी होती है,
जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना बड़ा उसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा या रेडियस हो जाएगा। और जितना छोटा रेडियस पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा, और जितना पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने कर लिया, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन N3- का। फिर किसका होगा? ऑक्सीजन O-2 का होगा। फिर किसका होगा? Fluorine, F- का होगा। फिर किसका होगा? sodium, सोडियम प्लस का होगा। एंड फिर किसका होगा? magnesium, मैग्नीशियम +2, एंड लास्ट में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? aluminium plus एल्यूमिनियम +3। इसका मतलब क्या हुआ? जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही छोटा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना ही इसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। increase. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि इन अ पीरियड, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं ताकि कि आपकी सारी बातें समझ में आ जाए। हम पहली बात करते हैं इन अ पीरियड। इन पीरियड, पीरियड सबसे पहले तो जानते हो किसे कहते हैं? आपको मैंने कहा था पीट पीट के हम लोग क्या कर देते हैं? मार देते हैं, मरा हुआ आदमी ऐसा। Horizontal. हाँ, ठीक है, ओके। अब पीट पीट के जो है आपने जो है इसको एकदम जमीन पे जो है समतल कर दिया, एकदम प्लेन जो है। अब उसको मेलेबल मत कर दीजिएगा कि एकदम जो है थिन सीट में कन्वर्ट कर दे, बस थोड़ा बहुत पीटना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया कि पीरियड में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहला पीरियड लेता हूं हाइड्रोजन और हीलियम। आप मुझे बताइए कि इसमें किसका रेडियस बड़ा होगा? हीलियम का। अच्छा चलिए, सेकंड पीरियड की हम बात करते हैं, फिर इस पीरियड पे चलेंगे। यहाँ पे सेकंड पीरियड में पहला एलिमेंट होता है लिथियम और बेरिलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप मुझे बताइए इस डायरेक्शन में जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। रेडियस इज डिक्रीजेस। कोई मुझे बताएंगे क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहे हैं, अच्छा, सेम सेल में जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है और Proton. अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो साइज छोटा कर देगा। वेरी गुड आयुषी, थैंक यू। अच्छा, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे किसका साइज बड़ा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम में? Hydrogen का. याद रखिएगा कि नोबेल गैस का जो साइज होता है पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होता है, याद रहेगा? ओके, ठीक है। हाँ, पूरे पीरियड में अगर जो सबसे बड़ा किसी का साइज होता है तो किसका होता है? नोबेल गैस का। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन समझते हैं कि क्यों होता है। हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया लिथियम और यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन। अगर लिथियम है तो इसके पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम जो है न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है तो 9 प्रोटॉन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इस 9 इलेक्ट्रॉन को ना मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ना चारों तरफ बैठे हुए हैं। इसका यहाँ अंदर एक और ले ही लेते हैं, ये तो आप लोग कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसा बन गया सर्कल? ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर है। 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऐसे ऐसे हर जगह पे फैले होंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
और यहाँ पे 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कौन सबसे ज्यादा अंदर की ओर खींचेगा? फ्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन खींचेगा। तो जिस, अब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे मैंने 2 प्रोटॉन लिख दिया तो एक ही जगह, बस ये मैंने समझाया है। हो सकता है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहता है, घूमते रहता है, जिस कारण से ये जो फोर्स है वो 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे, क्योंकि चारों डायरेक्शन में बराबर फोर्स लगेगा। तो जब लगेगा तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो साइज जो है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, या ऐसे कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जा रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जा रहा है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। जनरली याद रखना, बच्चे को लगता है कि सर इसका साइज इंक्रीज, रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो है रेडियस भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, नहीं तो गलती कर देते एग्जाम में। बच्चों को लगता है कि सर इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसका ये रीजन है। ओके, अब हम बात करते हैं, वापस से हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। लिथियम का। फिर किसका होगा? बेरिलियम का। फिर किसका होगा? बोरॉन का। फिर किसका होगा? कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एंड फ्लोरीन का। अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, नियॉन जोड़ दिया, तो अब मुझे बताइए कि नियॉन कहाँ होगा, लास्ट में होगा या कहीं कहीं और होगा? सर वेरी गुड। मैंने कहा कि नियॉन का जो साइज होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आपको पता है कि यहां से यहां तक तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज यहां से यहां क्या हो जाता है, डिक्रीज है। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर्गन सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सोडियम, फिर क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, और फिर क्या हो जाएगा फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन एंड फिर आर्गन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों इनका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो वंडरवाल फोर्स लगता है, और आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वंडरवाल का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने आर्गन ना 2 बार लिख दिया, एक बार अच्छा, नहीं दो, होता। हाँ एक बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है इसका राइट, हाँ जी बोले प्रीति। फिर ऐसा क्यों आर्गन और नियोन आ गया आएगा, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे आप? हाँ, मैंने बताया कि जब नोवेल गैस होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कैसा लगता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यस सर। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? और अगर जब वीक होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। इसी कारण से ये क्या हो जाता है, इनका जो रेडियस होता है वो ज्यादा हो जाता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है बता सकते हैं। तो यही उन्होंने लिखा भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, अभी हम इसकी बात बताएंगे कि ये क्या है। फिलहाल अब हम बात करते हैं जब आपके पास क्या हो, पीरियड हो। ठीक है, सॉरी, अभी पीरियड में बात कर लेते हैं, अभी ग्रुप में बात करते हैं। सर अभी अगर ग्रुप, हाँ जी बोलिएगा, फिर से पूछिएगा। कोई पूछ रहे थे, कुछ पूछना है? सर ग्रुप ही बोला। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप में। तो हम पहला ले लेते हैं लिथियम,
और लिथियम के बाद क्या आता है, हेलिना, करे रब से फरियाद। हम जनरली फ्रांसियम नहीं लेते, रेडियो एक्टिव है तो उसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगर जब फिर भी पूछा जाए तो यहाँ पे नीचे की ओर जाने पे साइज क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज होगा। आपसे पूछेगा क्यों नीचे की ओर जाने पे इसका साइज इंक्रीज होता है, तो क्या कहिएगा? सर क्योंकि एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी चार्ज डिक्रीज हो जाता है सर। पहले किसने बताया था? जगदीश से, अनिता से पहले। ओके, हाँ जी, बोलिए मुस्कान। सर एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल्स। वेरी गुड। एक्चुअल में क्या होता है कि इसके में ना एक नया सेल जो है ऐड हो जाता है, एनर्जी सेल। अच्छा अनिता, आप क्या बता रहे थे? सर वो एक ही नया शेल ऐड हो जाता है जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ आपको मैं जो है रीजन समझाता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। दोनों रीजन बिल्कुल सही है, जो अनिता का भी और मुस्कान का भी। अब यहाँ पे देखिए लिथियम है और लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है। खैर यहाँ पे बिना हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मान लीजिए लिथियम है, ठीक है, और मैं यहाँ पे पोटासियम को समझाने का, या सीजियम ले लेते हैं, सीजियम को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो नया एनर्जी लेवल है ना, सोडियम में क्या होगा, यहीं पे 2 समझाते हैं, नहीं तो काफी ज्यादा जो है बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम के अंदर जो है 11 प्रोटॉन है, तो इसके पास जो है वो कितने सेल आ जाएंगे, 3 सेल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गए, 3 जो है सेल आ गए यहाँ पे, जबकि 2 सेल है। तो एक नया सेल आएगा, तो जिस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण से जब हम नीचे की ओर जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जाओगे तो एक और सेल हो जाएगा पोटासियम में, रुबिडियम में, सीजियम में, यानी कि पोटासियम से ज्यादा रुबिडियम में होगा, रुबिडियम से ज्यादा जो है सीजियम होगा, सीजियम से ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्रांसियम होगा। इसी कारण से नीचे की ओर जाने पे इसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, जैसा अनिता ने कहा कि सर यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, जिस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना लग नहीं पाता, और जब लग नहीं पाता तो ये क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता या छोटे नहीं हो पाते, इस कारण से इसका रेडियस बड़ा होता है। लेकिन आप पहला वाला तरीका याद रखना, इस क्यों हम तामझाम में पड़े, तो सिंपली कहना कि एक न्यू एनर्जी जो है सेल ऐड हो जाने के कारण, एक जो है नया सर्कल, या ऐसे कह सकते हो एक नया रूम बन जाने के कारण उसका जो घर है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, घर के अंदर आप कितना भी एडजस्ट कीजिएगा तो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा और उतना छोटा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने एक नया रूम बना दिया तो उसका घर का साइज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हम घर में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके थोड़ा बहुत आगे पीछे घर की साइज को कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आपने एक नया रूम बना दिया तो उसका साइज है डेफिनेटली पुराने वाले घर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस ओके, अब वापस से चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। कहता है एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के जो द्वारा लगेगा। अगर ज्यादा लगेगा तो रेडियस कम होगा, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ाना है तो जेड इफेक्टिव को घटाना होगा। तो इस प्रकार से, या हम लोग कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव जो होगा, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, 1/जेड इफेक्टिव है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के। अब आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा।
ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इफेक्टिव यानी कि जो है उसका क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर जब बढ़ जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, साइज छोटा कर जाएगा। तो ये चीज है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इस कारण से उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो निगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब नहीं बढ़ाओ घटाओगे तो वो क्या करेगा, बाहर वाला रिपल्सन ज्यादा करेगा। ऐसे समझिए कि जेड इफेक्टिव, मान लीजिए कि मेरे पास दो एटम है, अगर एक पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है और एक पे निगेटिव है। अब ये निगेटिव है, आपको जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ानी है। अगर आपने निगेटिव डाला तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जेड इफेक्ट यानी न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, इस कारण से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी चीज को इन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने भी वही लिखा है कि अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस डायरेक्शन में, और इस कारण से इसका रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर जब आप नीचे की ओर जाओगे इन अ ग्रुप, तब आपको क्या करेगा कि लिथियम सोडियम पोटासियम नीचे की ओर जितना जाओगे तो आपका जो है साइज क्या होते चले जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा ध्यान देना, एग्जामिनर ना कई बार छोटा सा खेल खेलता है। अगर वो लेफ्ट टू राइट ना पूछ के राइट टू लेफ्ट पूछा है तो सब जो है चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब आपसे लेफ्ट टू राइट नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अगर इस टाइप के शब्द का खेल किया है तो जो भी वैल्यू आ रही होगी उसका जस्ट अपोजिट लिखना। अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में ना जाके मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, राइट टू लेफ्ट, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। वेरी गुड, तब साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से भी कई बार एग्जामिनर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, और यहाँ पे टॉप टू बॉटम पूछ लेगा, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे जो है बातें कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। यस ठीक है, सर। डी ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, एफ वेरी गुड, उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक को जो है इनर ट्रांजिशन, क्योंकि डी ब्लॉक में ही वो आता है, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कह देते हैं, इनर ट्रांस। हाँ इनर। अब देखिए हुआ यूं कि अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक चले, अगर हम यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट को हटा दें तो साइज जो है यहां से यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए था, नॉर्मल। यही तुमने बताया कि इफ वी गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट देन इट्स रेडियस इज डिक्रीज। बट यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहां तक तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, यानी कि इसका न्यूक्लियस का पावर बढ़ा है, कहां तक, मैग्नीज की तरफ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आयरन पे आ जाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि इसके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन बहुत ज्यादा करने लगेंगे, और इतना ज्यादा करने लगते हैं कि जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू जो है वो लगभग लगभग किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर। अगर जेड, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन के कारण जो अंदर वाला फोर्स है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो गया आपका, कम हो गया। जिस कारण से जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 29 में गए, अब देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वो और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है कि बाहर वाला जो रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अब क्या करेगा कि बाहर वाला फोर्स बढ़ गया, तो इससे ज्यादा हो गया, जिस कारण से
ये रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही इंक्रीज कर जाता है तो जिस प्रकार से आपको याद रखना है 5322, सॉरी 532, इसका मतलब है 5 तलब तो जो है जो है डिक्रीज करेगा, तीन तीन एलिमेंट जो है सेम रहेंगे और 2 एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ये समझ यस में आया? अगर ये किन्हीं को नहीं आया तो एक बार फिर से पूछ सकते हैं आप लोग, एक बार पूछ लीजिए अगर जो नहीं समझ में आया तो। सबको समझ में आ गया? चलिए मैं यस फिर सर। से यस एक बार फिर सर। से समझा देता हूँ। हुआ यूं कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, जिस कारण से इसका रेडियस जो है मैग्नीज से क्या करा, डिक्रीज किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि रिपल्सन इतना ज्यादा हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर आ गया। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर आ जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगी कि ना तो बाहर का फोर्स ज्यादा है ना अंदर का फोर्स है, दोनों बराबर है। इस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि दोनों का तीनों का रेडियस सेम हो जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि इतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है कि अंदर वाले फोर्स से भी वो बाहर वाला फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या हो जाता है कि रिपल्सन वाला जो है यानी कि बाहर वाला फोर्स है वो बढ़ जाता है और इस कारण से उसको जो है बाहर की ओर रेडियस को खींच लेता है और इसका जो है रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, 532 याद रखिएगा, शुरू के 5 जो है सेम होते हैं, मतलब डिक्रीज जैसा पहला रूल होता है, फिर सेम होते हैं, फिर जो है क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज, सेम, इंक्रीज, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये इनका रेडियस के अनुसार से दिया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू से ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, आपकी ज्यादा है। बोलिए क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन करते यस हैं। सर। आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन बी। बी वेरी गुड। ऑप्शन। अब आपको देखना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ओ -2, वो मैंने कहा था कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा रेडियस, तो सबसे बड़ा तो O-2 है। फिर देखिए किसका, F माइनस का, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, F माइनस। फिर हमारे पास क्या है, जितना पॉजिटिव में छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो Na प्लस। फिर क्या हो जाएगा, Mg+2। Mg+2। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, Al+3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व सर ऑप्शन ए। ओके चलिए चेक करते हैं। सर ऑप्शन सी। ओके तमन्ना, और कोई? अच्छा ऑप्शन ए किसने बताया था, एक बार फिर से बताएंगे? सर दिव्यांशी। सर नीलम CIBC। ओके नहीं, ठीक है दिव्यांशी। मैंने कहा कि दिव्यांशी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? सर ज्यादा। छोटा होगा ना बेटा, क्योंकि अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियर वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। जैसे एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो वो अपनी ओर खींच लेगा, तो अंदर की ओर खींच लेगा, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा, ये तो हो नहीं सकता, इसके जस्ट अपोजिट वाला होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है क्या करना है कि सबसे जो छोटा होगा वो Si4 होगा और जो सबसे बड़ा होगा Na+ होगा। क्या हो जाएगा, Na+, फिर Mg+2, फिर Al+3 एंड फिर क्या हो जाएगा, SO4 Si4+। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस। यस सर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए।
क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। वेरी गुड, सही आंसर है इसका, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो ये बड़ा है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O-2 से Al+3 जाने पे इसका जो है रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, मैं दे देता हूं, सोडियम, पोटासियम एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन। आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा ऐसा भी दिया रहे, H, H+, H-। तो सबसे बड़ा किसका रेडियस हो जाएगा, H minus H- का, फिर किसका हो जाएगा, H का हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, H+ का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम, पोटासियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पे ना एक पीरियड एक ग्रुप का नहीं दिया हुआ है, एक पीरियड एक ग्रुप का दिया रहता तो हम आसानी से देख के बता सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक पीरियड एक ग्रुप नहीं है। तो आप प्रयास करना कि कहाँ पे पहले है। आप इसको चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कितना हो जाएगा 2,8,1, और ये कितना हो जाएगा 2,8,8,1, और ये कितना हो जाएगा 2,7, और ये कितना हो जाएगा 2,8,7 हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा होगा सेल वो सबसे बड़ा होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम के नीचे पोटासियम आता है, और इसी के नीचे, इसी के सीध में कहीं क्लोरीन आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अगर आप ऐसा बना ले रहे हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर जो नहीं बनेगा तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब बात रहती कि सोडियम एंड क्लोरीन में, तो आपको पता है कि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही पीरियड के हैं। तो हम देखेंगे कि ये पहले आ रहा है तो इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, और ये बाद में आ रहा है तो इसका क्या हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट्स रेडियस साइज इज डिक्रीजेस। यहाँ पे जो इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाता है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा तो पोटासियम हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, सोडियम होगा कि क्लोरीन होगा, सोडियम होगा, क्योंकि इस साइज में, इस डायरेक्शन में जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो फिर सोडियम हो जाएगा, फिर क्लोरीन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका फ्लोरीन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के आपको याद दिला देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कराने हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, और आपको दे देता हूँ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। आपको मैंने ये दे दिया, एक और दे देता हूं मैं, एल्युमिनियम भी दे देता हूं। अब आपको देखना है तो सबसे पहले देखेंगे कि बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सल्फर आता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम के बाद कहीं ना कहीं एल्युमिनियम आ रहा होगा, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, अरेंज किया। अब मुझे बताइए कि सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम। वेरी गुड, फिर किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम, फिर किसका हो जाएगा, सल्फर का, और फिर किसका हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। इस प्रकार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी बनाने आना चाहिए कि आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। जिसका जितना ज्यादा सेल होगा उसका रेडियस उतना बड़ा होगा, जिसका कम होगा उसका उतना छोटा होगा, और फिर उस हिसाब से जो हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। या पीरियोडिक टेबल में जो देखिएगा उसका पोजीशन कहाँ पे रफली, उसके अनुसार से हम लोग जो है क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है। यस सर।